इसमें बुक्स हैं कुछ, तो मैं बुक को आपको मेल कर दूंगा। ओपेनम करके सबसे बेस्ट बुक होती है ओपेनम, तो वो वाली बुक मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ थोड़ी देर में। देखो ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इस चीज को ध्यान में रखना। पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस करना है। मैं आपको प्योर बेसिक्स बताऊंगा इस सब्जेक्ट के, कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब पहुंचेंगे तो सिग्नल सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बताऊं, जैसे अब आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए स्पेशली 8 सब्जेक्ट, टोटल 8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड सॉलिड स्टेट डिवाइस, थर्ड सिग्नल एंड सिस्टम्स, फोर्थ डिजिटल सर्किट्स, फिफ्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिक्स्थ कंट्रोल सिस्टम्स, सेवेंथ कम्युनिकेशन सिस्टम और मैथमेटिक्स। ये टोटल 8 सब्जेक्ट हैं जो कहीं भी अगर आप करते हो, जो बेसिक आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कंप्लीट कर लेते हो, और सिर्फ एक सब्जेक्ट रह जाता है जो थर्ड ईयर में आप कंप्लीट करते हो, दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो अभी जो सेकेंड ईयर है, आप अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखोगे, तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखना सब सारे कोर्सेज डीसी हैं। जितने भी कोर्सेज आपके हैं सब डीसी हैं। डीसी का मतलब है कोर सब्जेक्ट है। तो आप ये सोचो कि फाइनल ईयर वाले को अगर आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो सेकेंड ईयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर। अनफॉर्चुनेटली इस बार कोविड की वजह से हम लोग जो है बहुत अच्छे से वो सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो क्लासरूम में कर सकते थे। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए। जहाँ पर भी आप लोगों को डाउट होता है, जहाँ पर भी आप लोगों को परेशानी होती है, वो आप लोग समझें। और ये पूरा ग्राफिकल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी आपका ऐसा नहीं है कि थ्योरी कहीं रटनी है, कोई डेरिवेशन रटना है, नहीं। सिर्फ प्योर बेसिक्स है। अगर आपको सिग्नल से खेलना आ जाएगा, उनमें जो बेसिक्स ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, शिफ्टिंग, ये कुछ बेसिक्स हैं। ये अगर आपको आ गए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जो पूरा पूरा कम्युनिकेशन पार्ट है, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन पार्ट वो सिग्नल्स पे ही डिपेंडेंट है। तो ये बेसिक के कोर सब्जेक्ट हैं। जब आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो यही सब्जेक्ट आपके काम में आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट सिग्नल से करेंगे और वेरी बेसिक स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो से मैं आपको लेके चलूंगा और हाईएस्ट लेवल तक पहुंचूंगा, कि आप अगर आईईएस और आईएएस लेवल के भी क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गेट तो बहुत छोटी बात है, गेट के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप बेसिक्स को थोड़ा सा समझेंगे तो। जब तक आपकी ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें। हम कितना भी टाइम लेंगे, मुझे बेसिक्स ही आपके मेन कवर करने हैं। तो आउटलाइन जो पेपर इसकी है, जो कोर्स सिलेबस जो हम लेने वाले हैं इस बार, वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम सिग्नल्स से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस देखेंगे। उसके बाद हम कन्वोल्यूशन को लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। शिफ्टिंग, ये इसको बड़ा कर लेते हैं। स्केलिंग, रिवर्सल, ये 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं।
इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बेसिक ऑपरेशंस है सिग्नल्स के। जब तक हम ये ऑपरेशंस नहीं समझेंगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ सिग्नल्स के टाइप्स हैं, जैसे इवन एंड ऑड सिग्नल्स, पीरियडिक सिग्नल्स, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। फर्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ सिग्नल। देखो तुम जो बेसिकली तुम यूज करते हो, कौन कौन से सिग्नल्स तुम बेसिकली यूज करते हो, तो तीन चार तरीके के सिग्नल्स होते हैं, जैसे स्पीच सिग्नल्स, ऑडियो सिग्नल्स, वीडियो सिग्नल्स एंड डेटा सिग्नल्स। इन सब की अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती हैं। जैसे स्पीच सिग्नल की अगर बात करें तो 300 हर्ट्ज टू 34 100 हर्ट्ज। ऑडियो सिग्नल की बात करें तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो वीडियो सिग्नल हमारा होता है ये मेगा हर्ट्ज में होता है, तो 0 टू 0.5 4.5 मेगा हर्ट्ज। और जो डेटा सिग्नल होता है ये वैरिंग होता है। हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो जो हमारा सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी एक टर्म है, उस फ्रीक्वेंसी के टर्म को हम अभी स्किप करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम पीरियोडिक सिग्नल्स पर पहुंचेंगे और वहां जाके एग्जैक्टली समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ये मैंने भी थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिकल बताया कि जो तुम बोलने में यूज करते हो स्पीच सिग्नल। देखो ऑडियो सिग्नल और स्पीच सिग्नल में क्या फर्क है। अगर आप ऑडियो सिग्नल और स्पीच सिग्नल में देखो तो इनकी फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क है। स्पीच सिग्नल वो है जैसे जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ना इसमें पीछे कोई म्यूजिक है, ना बास है, किसी तरह की कोई और एक्स्ट्रा
सिग्नल इसमें नहीं है, किसी तरीके का कोई बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें नहीं है। जो तुम म्यूजिक सुनते हो वो पर्टिकुलरली एक ऑडियो सिग्नल हो जाता है। वीडियो सिग्नल तुम जानते हो, और डेटा सिग्नल ये होता है कि जो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो। आपने प्रिंट देना है कंप्यूटर से, तो वो प्रिंट जो है अगर आप कंट्रोल पी करते हो तो वो कमांड जो जाएगी वो डायरेक्ट प्रिंटर को जाएगी, वो कीबोर्ड को नहीं जाएगी, वो माउस को नहीं जाएगी। तो एक कम्युनिकेशन हमें दो डिवाइसेस के बीच में एम्बेड करना होता है, इस्टेब्लिश करना होता है। उस सिग्नल, वो कम्युनिकेशन जो होगा वो सिग्नल्स के थ्रू ही होगा। तो जब भी हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की तो सिग्नल्स सबसे पहले आएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक जो हमारा सिस्टम है वो क्या है। देखो सिस्टम मैंने आपको बताया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं या किसी भी तरीके की डिवाइसेस हैं जो अपने आप में एक डिवाइस है, या जो भी हम, कोई बिल्डिंग है जिसको यूजर यूज कर रहा है, डायरेक्ट मोबाइल फोन है, हेडफोन है, जो भी यूजर के लिए हम इंजीनियरिंग या डिजाइन जो भी हम करते हैं, जो भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। अब सिस्टम को चेक करने का तरीका क्या है, जैसे इंटरनेट तेज आ रहा है, इंटरनेट की स्पीड क्या है, तो तुम लोग कैसे चेक करते हो उसको, सबसे पहले गूगल टाइप करते हो, गूगल डॉट। अगर गूगल की साइट सबसे छोटी साइट है, 1 KB का साइज होता है, तुम जैसे ही गूगल टाइप करते हो तुरंत से खुल के आ जाता है, तुम तुरंत समझ जाते हो कि इंटरनेट चल रहा है। इंटरनेट को टेस्ट करने का तरीका क्या हुआ, गूगल.com। इसी तरह तुम्हें अगर तुम्हारे हाथ में मैं कोई नया फोन लाके दूं, तो कुछ लोग क्या करेंगे, उसका सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे अबाउट में जाके कि ये कौन सा फोन है क्या नहीं है। और कुछ लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, बताओ, कैमरा। अरे बोलो। कैमरा हम्म कैमरा। सबसे पहले क्या चेक करते हो, कैमरा। सबसे पहले कैमरा चेक करोगे, तो कैमरा अगर अच्छा हुआ, फोटो अच्छा आ रहा है, सेल्फी अच्छी आ रही है, तो तुम क्या करते हो उसको, कि हाँ भाई कैमरा ठीक है, फोन ठीक है। अब उसके अंदर चाहे कोई भी प्रोसेसर हो, कोई भी चीज हो, फिर दूसरी चीज आप पूछते हो रैम। तो सिस्टम को हमें चेक करना है ना। चेक करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे, सिग्नल से चेक करेंगे कोई भी चीज। सिग्नल, सिस्टम्स को चेक करने के लिए कुछ सिग्नल्स हैं। सिस्टम्स को चेक करने के लिए कुछ बेसिक्स सिग्नल्स हैं, और उन सिग्नल्स को हम बोलते हैं टेस्ट सिग्नल्स। ये बहुत बेसिक सिग्नल्स होते हैं। इन सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स को बोलते हैं टेस्ट सिग्नल्स। तो ये सबसे बेसिक है, इसको यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे, अगर मैं सिग्नल की डेफिनेशन बताऊं, तो सिग्नल की डेफिनेशन आ जाती है कि सिग्नल इज ए क्वांटिटी हैविंग इंफॉर्मेशन विद इट एंड इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब भी हम इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह देखेंगे, जो भी सिग्नल होगा वो कुछ कैसा भी अगर सिग्नल है तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो वेरी करेगा। ये जरूरी नहीं है वो अपने आप को रिपीट करे, ये जरूरी नहीं है उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न हो जिसको आप नाम दे सकते हो। नहीं, सिग्नल कैसा भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, वो किसी भी तरीके का डाटा अपने आप में उसके अंदर किसी भी तरीके का डाटा हो सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर शेप को ही हम सिग्नल बोलेंगे। बट कन्वीनियंस के लिए हमने कुछ सिग्नल्स को आइडेंटिफाई किया है। जैसे उन बेसिक टेस्ट सिग्नल्स से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले जो सिग्नल आता है, बहुत बेसिक, फर्स्ट वन इज
रेक्टेंगुलर पल्स। रेक्टेंगुलर से समझ में आता है कि ये एक तरीके की रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ठीक है, तो दिस इज द रेक्टेंगुलर पल्स। देखो, अब जब आप सिग्नल्स की बात करते हो तो जो बेसिकली ये मैंने आपको बताया था टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। तो जो एक्स एक्सिस होगी, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, वो हमेशा टाइम होगा टी। तो ये सिग्नल क्या बता रहा है, इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि अगर टाइम की बात करें, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। -t/2 से t/2 के बीच में इस सिग्नल की वैल्यू क्या है, ft इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये अदरवाइज ft इज इक्वल्स टू 0। सो -t/2 से t/2 के बीच में इसकी कंटिन्यूस वैल्यू है 1 और अदरवाइज इसकी वैल्यू है 0। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स। अब ये तुम देखो, -t/2 से t/2 के बीच में कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी रेफर्स टू टाइम पीरियड। क्यों नहीं चला जा रहा? ठीक है, सेकंड पल्स आती है ट्रायंगुलर पल्स।
ठीक है। अगर मैं स्ट्रैंगुलर पल्स की बात करता हूँ, ये क्या है, देखो इसका स्लॉप अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इधर की साइड का जो स्लॉप है, ये वाला स्लॉप, ये है 1/t। व्हाट इज द स्लॉप? स्लोप होता है, ये 1 है, दिस इज 1। स्लॉप क्या होता है? y इज इक्वल्स टू mx, m इज इक्वल्स टू y बाई x। ठीक है, तो y कितना है 1, x कितना है t, y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू t। अगर ये वाला जो एंगल है, अगर ये 90 डिग्री से कम है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी, और इसी तरह ये वाला जो स्लोप होगी, ये होगी m इज इक्वल्स टू माइनस 1/t, बिकॉज ये वाला जो एंगल है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो स्लोप हमेशा निगेटिव होगी। ठीक है। अब अगर आप इसका एरिया देखो, ट्रायंगुलर पल्स का एरिया होता है 1/2, 1/2, ये विड्थ और ये हाइट है ना, तो ये हाइट विड्थ कितनी हो गई 2t, इंटू हाइट कितनी हो गई 1, ओवरऑल कितना हो गया t, ओवरऑल एरिया इज t। सिमिलरली अगर तुम रेक्टेंगुलर पल्स की बात करो, तो वो था -t/2 से t/2, टोटल विड्थ हो गई उसकी t, और उसका जो एम्पलीट्यूड था दैट वाज 1, उसका एरिया भी कितना हो गया t। तो हमने वहां पर -t/2 से t/2 क्यों लिया था, और यहाँ पर -t से t क्यों लिया, ये तुम लोग समझ जाओ। क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर पल्स का या ट्रायंगुलर पल्स का, वो क्या लेना है हमेशा t। एरिया ये वाला t कब होगा, जब आप यहाँ पर टाइम इंस्टेंट्स लोगे, वो लोगे -t टू t, और रेक्टेंगुलर पल्स में टाइम इंस्टेंट लोगे -t/2 से t/2। तो दिस इज द ट्रायंगुलर पल्स, और मैथमेटिक फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, ft is equals to minus mod t/t minus t to t, 0 otherwise। ये क्या है मोड टी, देखो इस मोड टी को समझते हैं। mod t is equals to, mod t will be treated as t when t is positive, and mod t will be treated as minus t when t is negative। so ये क्या होगा, यहाँ पर अगर तुम देखोगे t की वैल्यू के आगे क्या लगा लोगे तुम, -t। ये हमेशा mod t मीन्स हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये एक्चुअली स्लोप के लिए है, और जब तुम इसका पूरा
y इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 से निकालोगे जो लाइन की इक्वेशन है, तो अगर तो मैं फिर से ड्रॉ करके एक बार दिखा देता हूँ तो कैसे आया है। इस तरह था ना, ये था माइनस टी और ये था प्लस टी और ये 1। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे माइनस टी कॉमा ज़ीरो। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे टी कॉमा ज़ीरो और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,1। तो अगर तुम इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखोगे, इस वाली लाइन की इक्वेशन, जरा इस वाली लाइन की इक्वेशन लिख के मुझे बताओ। y इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन, ऐसे ही होता है ना, इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होती है इक्वेशन। अब जरा इसमें रखोगे तो कोई भी लाइन ले लो, सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसको जरा सॉल्व करके देखोगे यही चीज निकल के आएगी डायरेक्ट। देखो जरा सॉल्व करके। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ y माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1 माइनस ज़ीरो अपॉन 0 माइनस माइनस प्लस हो गया t x प्लस टी, x माइनस x1 है ना, x प्लस टी आ गया। इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू 1 बाई टी x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 बाई टी एक्स प्लस टी और 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई टी। और x क्या है, x एक्सिस क्या है हमारी, टाइम। इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी बाई टी। फॉर, ये कब है, ये कब है ये वाली इक्वेशन, फॉर t less than 0। t लेस देन 0। ठीक है, और t ग्रेटर देन 0 के लिए कैलकुलेट करते हैं, करो कैलकुलेट। t ग्रेटर देन 0 के लिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वेशन आएगी 1 माइनस टी बाई टी, ये आ जाएगी फॉर t ग्रेटर देन 0। अब जरा इस वाली इक्वेशन को देखो, ये वाली इक्वेशन जो है, ठीक है, मैंने आपको बताया था मोड टी को कैसे ट्रीट करोगे। मोड टी को ट्रीट करोगे जब टी जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो उसको पॉजिटिव ट्रीट करोगे, जब टी ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा उसको निगेटिव ट्रीट करोगे, यानी कि माइनस टी। तो अगर टी लेस देन 0 के लिए बात कर रहे हो तो टी इज इक्वल्स टू क्या रखोगे, माइनस टी। और माइनस टी रखते ही तुम्हारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1 प्लस टी बाई टी। और टी ग्रेटर देन 0 के लिए बात करोगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी जिसमें क्या आएगा, 1 माइनस टी बाई टी। इस तरह तुम्हें मोड समझ में आया होगा, व्हाट इज द मोड। तो मोड को ध्यान रखना, मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, T should be positive T for T greater than 0 and T should be negative T
फॉर टी लेस देन 0। अब तुम रखोगे यहाँ पर तो तुम्हें एग्जैक्ट इक्वेशन निकल के आएगी ट्रायंगुलर पल्स की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल मीन्स तुम सीढ़ियां चढ़ते हो ना ऐसे ऐसे, ये जो है, ये वाली जो चीज है, इसको तुम क्या बोलते हो? एक स्टेप, वन स्टेप। दिस इज सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। इस तरह क्या तुम चढ़ रहे हो? स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हो। अब तुम अगर इन दोनों स्टेप्स के बीच में देखो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, या ग्राउंड के लिए और फर्स्ट के लिए देखो, तो सपोज मैं इनको वैल्यू असाइन करता हूँ। सपोज दिस इज 0 and this step is first, it is second, it is third, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो अब देखो 0 और 1 के बीच में क्या कोई 0.5, 0.75, 0.85 है? नहीं, या तो 0 है या 1 है। 0 से 1 के बीच में अगर अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, पर्टिकुलरली इस वाले पॉइंट, अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूं इधर, यहाँ पर कुछ इस तरह, सपोज यहाँ इससे पहले ये जो है 0 था, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ई पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये जो टाइम इंस्टेंट है, ये वाला टी, इस पे डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी मींस इससे जस्ट पहले अगर तुम देखोगे, जस्ट पहले, यानी कि जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था टी निगेटिव पर, टी निगेटिव पर सिग्नल की वैल्यू कितना है? टी निगेटिव मींस जस्ट उससे पहले, टी से पहले। सपोज टी की वैल्यू 1 सेकेंड है, तो टी निगेटिव क्या हो गया? 0.99999। एक सेकेंड पूरा नहीं हुआ है, तब सिग्नल की वैल्यू कितनी है? 0। सिग्नल की वैल्यू क्या है? 0। और अगर मैं टी पॉजिटिव ले लेता हूं, टी पॉजिटिव में 0.00000001 इस तरह ले लेता हूं, बहुत बहुत हल्का सा, तो जस्ट इसके जस्ट बाद क्या है वैल्यू सिग्नल की? एफ टी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तुम ये देख रहे हो एट टी इज इक्वल्स टू 0, एट टी इज इक्वल्स टू 0 एग्जैक्टली क्या वैल्यू है फंक्शन की? 0 है या 1 है? नहीं बता सकते। तो यहाँ पर क्या है? डिसकंटिन्यूटी है सिग्नल के बीच में, है ना। इस टाइम इंस्टेंट पर डिसकंटिन्यूटी है, ना तो सिग्नल की वैल्यू 0 है एग्जैक्टली, ना सिग्नल की वैल्यू आप बोल सकते हो 1 है। हाँ, टी निगेटिव पर वैल्यू डिफाइन है, टी पॉजिटिव पर वैल्यू डिफाइन है। तो जो इस तरीके के सिग्नल्स होते हैं कि इंस्टेंटली चेंज करते हैं, इंस्टेंटली, यहाँ पे इंस्टेंट चेंज हो रहा है ना। आप कहो अगर बीच में मैं कोई स्टेप पे चला जाऊं, सपोज इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, और मैं कहूँ 0.5 पे जाओ, तो 0.5 एग्जिस्ट नहीं करता है। या तो सिग्नल की वैल्यू क्या होगी? 0, या सिग्नल की वैल्यू होगी 1। अगर मैं बोलूँ 1.5 नहीं एग्जिस्ट करता, क्या होगा? 1 के बाद डायरेक्ट 2, 2 के बाद डायरेक्ट 3, 3 के बाद डायरेक्ट 4, 4 के बाद डायरेक्ट 5, बीच में कुछ नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो ये सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? स्टेप सिग्नल। एग्जैक्टली इसका जो नाम स्टेप सिग्नल है वो स्टेप सिग्नल नहीं है, इसका जो नाम है वो है यूनिट स्टेप सिग्नल। इसका नाम है
यूनिट स्टेप सिग्नल। देखो ये कैसा होता है, इस सिग्नल को डिफाइन करते हैं at t is equals to 0, ft is equals to 1, और at ये इस तरह का ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और at t less than 0, ft is equals to 0. So this is called यूनिट स्टेप सिग्नल, और इसको हम ut से डिफाइन करते हैं। तो ut is equals to 1 for t greater than 0 and 0 for t less than 0. So this signal is called unit step signal, that is ut. और ये एक तरीके से बहुत बेसिक स्टेप सिग्नल है जिसमें t इज इक्वल्स टू 0 पर या तो वैल्यू 0 होगी या वैल्यू 1 होगी, इंस्टेंटली चेंज होगा। इससे पहले t इज इक्वल्स टू 0 से पहले सिग्नल की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो ये सिग्नल कहाँ काम आता है, सपोज मेरे पास कोई ऐसा मुझे कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसमें जो इनिशियल स्टेजेस हों वो 0 ना हो, जैसे कि तुम्हारा कैपेसिटर के केस में मैंने तुम्हें बताया था कि कैपेसिटर को अगर तुमने चार्ज किया और चार्ज करने के बाद उसको हटा लिया तो वो चार्ज ही रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगी। अगर वो चार्ज कैपेसिटर तुमने अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा दिया तो इतना वोल्ट उस सर्किट में पास ऑन हो जाएगा। तो तुम ये चाहोगे कि अपने सर्किट में लगाने से पहले उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लो। तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू है, यानी कि t लेस देन 0 से पहले की जो वैल्यू है, जब तुम उसको अपने सिस्टम में लगा रहे हो तो वो वैल्यू ले लोगे तुम t इज इक्वल्स टू 0, उससे पहले की जो भी इनिशियल स्टेजेस हो वो 0 हो जाए, तो वहां पर ये सिग्नल काम आएगा। अभी एग्जैक्टली तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं तुम्हें इसका एप्लीकेशन पार्ट क्लियर करूंगा। अभी तो सिर्फ ये समझते जाओ जो ये नॉर्मल टर्म्स हैं जिनको हम आने वाले टाइम पे यूज करेंगे, ठीक है। एक बेसिक सिग्नल होता है, इसके अलावा अभी शायद टाइम हो गया ना तुम लोगों का, हेलो यस सर। टाइम हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको, और मैं तुम लोगों को नोट्स भेज दूंगा जिससे तुम लोगों को आइडिया होता रहेगा हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और तुम लोगों को परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मैं इसको नोट्स को भेज के फिर हम धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सब लोग प्रेजेंट थे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, और मैं इस क्लास को ओके करता हूँ, ओके। थैंक यू। ओहो, तो ये बेसिक के कोर सब्जेक्ट हैं। जब आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो यही सब्जेक्ट आपके काम में आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट सिग्नल से करेंगे और वेरी बेसिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से मैं आपको लेके चलूंगा और हाईएस्ट लेवल तक पहुंचूंगा कि आप अगर आईईएस और आईएएस लेवल के भी क्वेश्चंस करना चाहेंगे
तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गेट तो बहुत छोटी बात है, गेट के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप बेसिक्स को थोड़ा सा समझेंगे तो। जब तक आपके ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें। हम कितना भी टाइम लेंगे, मुझे बेसिक्स ही आपके मेन कवर करने हैं। तो आउटलाइन जो पेपर इसकी है, जो कोर्स सिलेबस जो हम लेने वाले हैं इस बार, वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम सिग्नल्स से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस देखेंगे, उसके बाद हम कन्वोल्यूशन को लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। शिफ्टिंग, ये इसको बड़ा कर लेते हैं। स्केलिंग, रिवर्सल, ये 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बेसिक ऑपरेशंस हैं सिग्नल्स के। जब तक हम ये ऑपरेशंस नहीं समझेंगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ सिग्नल्स के टाइप्स हैं, जैसे इवन एंड ऑड सिग्नल्स, पीरियडिक सिग्नल्स, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। फर्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ सिग्नल। देखो, तुम जो बेसिकली तुम यूज करते हो, कौन कौन से सिग्नल्स तुम बेसिकली यूज करते हो? तो 3-4 तरीके के सिग्नल्स होते हैं, जैसे स्पीच सिग्नल्स, ऑडियो सिग्नल्स, वीडियो सिग्नल्स एंड डेटा सिग्नल्स। इन सब की अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती हैं। जैसे स्पीच सिग्नल की अगर बात करें तो 300 हर्ट्ज टू 34 100 हर्ट्ज। ऑडियो सिग्नल की बात करें तो
20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स जो वीडियो सिग्नल हमारा होता है ये मेगा हर्ट्स में होता है। 0 टू 0.5 4.5 मेगा हर्ट्स। और जो डेटा सिग्नल होता है ये वैरिंग होता है। हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो, जो हमारा सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी एक टर्म है। उस फ्रीक्वेंसी के टर्म को हम अभी स्किप करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम पीरियोडिक सिग्नल्स पर पहुंचेंगे और वहां जाके एग्जैक्टली समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ये मैंने भी थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिकल बताया कि जो तुम बोलने में यूज करते हो स्पीच सिग्नल। देखो, ऑडियो सिग्नल और स्पीच सिग्नल में क्या फर्क है। अगर आप ऑडियो सिग्नल और स्पीच सिग्नल में देखो तो इनकी फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क है। स्पीच सिग्नल वो है जैसे जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ना इसमें पीछे कोई म्यूजिक है, ना बास है, किसी तरह की कोई और एक्स्ट्रा सिग्नल इसमें नहीं है, किसी तरीके का कोई बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें नहीं है। जो तुम म्यूजिक सुनते हो वो पर्टिकुलरली एक ऑडियो सिग्नल हो जाता है। वीडियो सिग्नल तुम जानते हो, और डेटा सिग्नल ये होता है कि जो तुम जो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो। आपने प्रिंट देना है कंप्यूटर से, तो वो प्रिंट जो है अगर आप कंट्रोल पी करते हो तो वो कमांड जो जाएगी वो डायरेक्ट प्रिंटर को जाएगी, वो कीबोर्ड को नहीं जाएगी, वो माउस को नहीं जाएगी। तो एक कम्युनिकेशन हमें दो डिवाइसेस के बीच में एम्बेड करना होता है, इस्टेब्लिश करना होता है। उस सिग्नल, वो कम्युनिकेशन जो होगा वो सिग्नल्स के थ्रू ही होगा। तो जब भी हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की तो सिग्नल्स सबसे पहले आएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक जो हमारा सिस्टम है वो क्या है। देखो, सिस्टम मैंने आपको बताया जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं या किसी भी तरीके की डिवाइसेस हैं जो अपने आप में एक डिवाइस है, या जो भी हम कोई बिल्डिंग है जिसको यूजर यूज कर रहा है, डायरेक्ट मोबाइल फोन है, हेडफोन है, जो भी यूजर के लिए हम इंजीनियरिंग या डिजाइन जो भी हम करते हैं, जो भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। अब सिस्टम को चेक करने का तरीका क्या है? जैसे इंटरनेट तेज आ रहा है, इंटरनेट की स्पीड क्या है, तो तुम लोग कैसे चेक करते हो उसको? सबसे पहले गूगल टाइप करते हो, गूगल डॉट। अगर गूगल की साइट सबसे छोटी साइट है, 1 KB का साइज होता है, तुम जैसे ही गूगल टाइप करते हो तुरंत से खुल के आ जाता है। तुम तुरंत समझ जाते हो कि इंटरनेट चल रहा है। इंटरनेट को टेस्ट करने का तरीका क्या हुआ? गूगल.com। इसी तरह तुम्हें अगर तुम्हारे हाथ में मैं कोई नया फोन लाके दूं तो कुछ लोग क्या करेंगे, उसका सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे अबाउट में जाके कि ये कौन सा फोन है क्या नहीं है। और कुछ लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, बताओ? कैमरा। अरे बोलो। कैमरा हम्म। कैमरा। सबसे पहले क्या चेक करते हो? कैमरा। सबसे पहले कैमरा चेक करोगे, तो कैमरा अगर अच्छा हुआ, फोटो अच्छा आ रहा है, सेल्फी अच्छी आ रही है, तो तुम क्या करते हो उसको कि हाँ भाई कैमरा ठीक है, फोन ठीक है। अब उसके अंदर चाहे कोई भी प्रोसेसर हो, कोई भी चीज हो, फिर दूसरी चीज आप पूछते हो रैम। तो सिस्टम को हमें चेक करना है ना? चेक करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे? सिग्नल से चेक करेंगे कोई भी चीज। सिग्नल, सिस्टम्स को चेक करने के लिए कुछ सिग्नल्स हैं। सिस्टम्स को चेक करने के लिए कुछ बेसिक्स सिग्नल्स हैं, और उन सिग्नल्स को हम बोलते हैं
टेस्ट सिग्नल्स। ये बहुत बेसिक सिग्नल्स होते हैं। इन सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स को बोलते हैं टेस्ट सिग्नल्स। तो ये सबसे बेसिक है, इसको यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे अगर मैं सिग्नल की डेफिनेशन बताऊं तो सिग्नल की डेफिनेशन आ जाती है कि सिग्नल इज ए क्वांटिटी हैविंग इंफॉर्मेशन विद इट एंड इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब भी हम इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह देखेंगे। जो भी सिग्नल होगा वो कुछ कैसा भी अगर सिग्नल है तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो वेरी करेगा। ये जरूरी नहीं है वो अपने आप को रिपीट करे, ये जरूरी नहीं है उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न हो जिसको आप नाम दे सकते हो। नहीं, सिग्नल कैसा भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, वो किसी भी तरीके का डाटा अपने आप में उसके अंदर किसी भी तरीके का डाटा हो सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर शेप को ही हम सिग्नल बोलेंगे। बट कन्वीनियंस के लिए हमने कुछ सिग्नल्स को आइडेंटिफाई किया है। जैसे उन बेसिक टेस्ट सिग्नल्स से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले जो सिग्नल आता है बहुत बेसिक, फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर पल्स। रेक्टेंगुलर से समझ में आता है कि ये एक तरीके की रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ठीक है, तो दिस इज द रेक्टेंगुलर पल्स। देखो अब जब आप सिग्नल्स की बात करते हो तो जो बेसिकली ये मैंने आपको बताया था टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। तो जो एक्स एक्सिस होगी, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, वो हमेशा टाइम होगा टी। तो ये सिग्नल क्या बता रहा है, इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि अगर टाइम की बात करें, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। -t/2 से t/2 के बीच में इस सिग्नल की वैल्यू क्या है, ft इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये अदरवाइज ft इज इक्वल्स टू 0। सो -t/2 से t/2 के बीच में इसकी कंटिन्यूस वैल्यू है 1 और अदरवाइज इसकी वैल्यू है 0। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स। अब ये तुम देखो -t/2 से t/2 के बीच में कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी रेफर्स टू
टाइम पीरियड क्यों नहीं चला जा रहा? ठीक है, सेकंड पल्स आती है ट्रायंगुलर पल्स। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगुलर पल्स की बात करता हूँ, ये क्या है? देखो, इसका स्लॉप अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो इधर की साइड का जो स्लॉप है, ये वाला स्लॉप, ये है 1/t। व्हाट इज द स्लॉप? स्लोप होता है, ये 1 है, दिस इज 1। स्लॉप क्या होता है? y इज इक्वल्स टू mx, m इज इक्वल्स टू y बाई x। ठीक है, तो y कितना है? 1। x कितना है? t। y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू t। अगर ये वाला जो एंगल है, अगर ये 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी। और इसी तरह ये वाला जो स्लोप होगी, ये होगी m इज इक्वल्स टू -1/t, बिकॉज ये वाला जो एंगल है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो स्लोप हमेशा निगेटिव होगी। ठीक है, अब अगर आप इसका एरिया देखो, तो ट्रायंगुलर पल्स का एरिया होता है 1/2, 1/2, ये विड्थ और ये हाइट है ना। तो ये हाइट, विड्थ कितनी हो गई? 2t, इंटू हाइट कितनी हो गई? 1। ओवरऑल कितना हो गया? t। ओवरऑल एरिया इज t। सिमिलरली अगर तुम रेक्टेंगुलर पल्स की बात करो, तो वो था -t/2 से t/2, टोटल विड्थ हो गई उसकी t, और उसका जो एम्पलीट्यूड था दैट वाज 1, उसका एरिया भी कितना हो गया? t। तो हमने वहां पर -t/2 से t/2 क्यों लिया था, और यहाँ पर -t से t क्यों लिया, ये तुम लोग समझ जाओ। क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर पल्स का या ट्रायंगुलर पल्स का, वो क्या लेना है? हमेशा t। एरिया ये वाला t कब होगा? जब आप यहाँ पर टाइम इंस्टेंट्स लोगे, वो लोगे -t टू t, और रेक्टेंगुलर पल्स में टाइम इंस्टेंट लोगे -t/2 से t/2। so this is the
ट्रायंगुलर पल्स और मैथमेटिक फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? Ft is equals to minus mod t by t minus t to t 0 otherwise. ये क्या है? मोड टी। देखो इस मोड टी को समझते हैं। mod t is equals to mod t will be treated as t when t is positive and mod t will be treated as minus t when t is negative. So ये क्या होगा? यहाँ पर अगर तुम देखोगे t की वैल्यू के आगे क्या लगा लोगे तुम? माइनस टी। ये हमेशा mod t मीन्स हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये एक्चुअली स्लोप के लिए है। और जब तुम इसका पूरा y इज इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई टू से निकालोगे जो लाइन की इक्वेशन है, तो अगर तो मैं फिर से ड्रॉ करके एक बार दिखा देता हूँ तो कैसे आया है। इस तरह था ना, ये था माइनस टी और ये था प्लस टी और ये 1। इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे माइनस टी कॉमा 0। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे टी कॉमा 0 और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 कॉमा 1। तो अगर तुम इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखोगे, इस वाली लाइन की इक्वेशन, जरा इस वाली लाइन की इक्वेशन लिख के मुझे बताओ। y इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन, ऐसे ही होता है ना, इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होती है इक्वेशन। अब जरा इसमें रखोगे तो कोई भी लाइन ले लो, सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इसको जरा सॉल्व करके देखोगे, यही चीज निकल के आएगी डायरेक्ट। देखो जरा सॉल्व करके। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस माइनस प्लस हो गया t x प्लस टी। x माइनस x1 है ना, x प्लस टी आ गया। इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू 1 बाई टी x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 बाई टी x प्लस टी और 1 प्लस x डिवाइड बाई टी। और x क्या है? x एक्सिस क्या है हमारी? टाइम। इसको मैं लिख सकता हूँ
इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी बाई टी। फॉर ये कब है, ये कब है ये वाली इक्वेशन, फॉर t less than 0. टी लेस देन 0। ठीक है, और टी ग्रेटर देन 0 के लिए कैलकुलेट करते हैं, करो कैलकुलेट। टी ग्रेटर देन 0 के लिए, टी ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वेशन आएगी 1 माइनस टी बाई टी, ये आ जाएगी फॉर टी ग्रेटर देन 0। अब जरा इस वाली इक्वेशन को देखो, ये वाली इक्वेशन जो है, ठीक है, मैंने आपको बताया था मोड टी को कैसे ट्रीट करोगे। मोड टी को ट्रीट करोगे जब टी जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो उसको पॉजिटिव ट्रीट करोगे, जब टी ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा उसको निगेटिव ट्रीट करोगे, यानी कि माइनस टी। तो अगर टी लेस देन 0 के लिए बात कर रहे हो तो टी इज इक्वल्स टू क्या रखोगे, माइनस टी, और माइनस टी रखते ही तुम्हारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1 प्लस टी बाई टी। और टी ग्रेटर देन 0 के लिए बात करोगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी जिसमें क्या आएगा, 1 माइनस टी बाई टी। इस तरह तुम्हें मोड समझ में आया होगा, व्हाट इज द मोड। तो मोड को ध्यान रखना, मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, टी शुड बी पॉजिटिव टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 and t should be negative t for t less than 0। अब तुम रखोगे यहां पर तो तुम्हें एग्जैक्ट इक्वेशन निकल के आएगी ट्रायंगुलर पल्स की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल मीन्स तुम सीढ़ियां चढ़ते हो ना ऐसे ऐसे, ये जो है, ये वाली जो चीज है इसको तुम क्या बोलते हो, एक स्टेप, वन स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। इस तरह क्या तुम चढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हो। अब तुम अगर इन दोनों स्टेप्स के बीच में देखो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, या ग्राउंड के लिए और फर्स्ट के लिए देखो, तो सपोज मैं इनको वैल्यू असाइन करता हूँ, सपोज दिस इज 0 and this step is first, it is second, it is third, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो अब देखो 0 और 1 के बीच में क्या कोई 0.5, 0.75, 0.85 है, नहीं, या तो 0 है या 1 है। 0 से 1 के बीच में अगर अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, पर्टिकुलरली इस वाले पॉइंट, अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूं इधर, यहाँ पर कुछ इस तरह, सपोज यहाँ इससे पहले ये जो है 0 था, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ई पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये जो टाइम इंस्टेंट है, ये वाला टी, इस पे डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी मींस इससे जस्ट पहले अगर तुम देखोगे, जस्ट पहले, यानी कि जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था टी निगेटिव पर, टी निगेटिव पर सिग्नल की वैल्यू कितना है, टी निगेटिव मींस जस्ट उससे पहले, टी से पहले। सपोज टी की वैल्यू 1 सेकेंड है तो टी निगेटिव क्या हो गया, 0.99999, एक सेकेंड पूरा नहीं हुआ है, तब सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 0।
सिग्नल की वैल्यू क्या है 0। और अगर मैं t पॉजिटिव ले लेता हूँ, t पॉजिटिव में 0.00000001 इस तरह ले लेता हूँ, बहुत बहुत हल्का सा, तो जस्ट इसके जस्ट बाद क्या है वैल्यू सिग्नल की, ft इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तुम ये देख रहे हो एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0 एग्जैक्टली क्या वैल्यू है फंक्शन की, 0 है या 1 है, नहीं बता सकते। तो यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है सिग्नल के बीच में, है ना। इस टाइम इंस्टेंट पर डिसकंटिन्यूटी है, ना तो सिग्नल की वैल्यू 0 है एग्जैक्टली, ना सिग्नल की वैल्यू आप बोल सकते हो 1 है। हाँ, t निगेटिव पर वैल्यू डिफाइन है, t पॉजिटिव पर वैल्यू डिफाइन है। तो जो इस तरीके के सिग्नल्स होते हैं कि इंस्टेंटली चेंज करते हैं, इंस्टेंटली, यहाँ पे इंस्टेंट चेंज हो रहा है ना। आप कहो अगर बीच में मैं कोई स्टेप पे चला जाऊं, सपोज इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, और मैं कहूँ 0.5 पे जाओ, तो 0.5 एग्जिस्ट नहीं करता है। या तो सिग्नल की वैल्यू क्या होगी 0, या सिग्नल की वैल्यू होगी 1। अगर मैं बोलूँ 1.5 नहीं एग्जिस्ट करता, क्या होगा, 1 के बाद डायरेक्ट 2, 2 के बाद डायरेक्ट 3, 3 के बाद डायरेक्ट 4, 4 के बाद डायरेक्ट 5, बीच में कुछ नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो ये सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, स्टेप सिग्नल। एग्जैक्टली इसका जो नाम स्टेप सिग्नल है वो स्टेप सिग्नल नहीं है, इसका जो नाम है वो है यूनिट स्टेप सिग्नल। इसका नाम है यूनिट स्टेप सिग्नल। देखो ये कैसा होता है, इस सिग्नल को डिफाइन करते हैं at t is equals to 0, ft is equals to 1, और at ये इस तरह का ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और at t less than 0 ft is equals to 0. So this is called unit step signal, और इसको हम ut से डिफाइन करते हैं। तो ut is equals to 1 for t greater than 0 and 0 for t less than 0. So this signal is called unit step signal, that is ut. और ये एक तरीके से बहुत बेसिक स्टेप सिग्नल है जिसमें t इज इक्वल्स टू 0 पर या तो वैल्यू 0 होगी या वैल्यू 1 होगी, इंस्टेंटली चेंज होगा। इससे पहले t इज इक्वल्स टू 0 से पहले सिग्नल की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो ये सिग्नल कहाँ काम आता है, सपोज मेरे पास कोई ऐसा मुझे कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसमें जो इनिशियल स्टेजेस हों वो 0 ना हो, जैसे कि तुम्हारा कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में मैंने तुम्हें बताया था कि कैपेसिटर को अगर तुमने चार्ज किया और चार्ज करने के बाद उसको हटा लिया तो वो चार्ज ही रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगी। अगर वो चार्ज कैपेसिटर तुमने अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा दिया तो इतना वोल्ट उस सर्किट में पास ऑन हो जाएगा। तो तुम ये चाहोगे कि अपने सर्किट में लगाने से पहले उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लो। तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू है, यानी कि t लेस देन 0 से पहले की जो वैल्यू है, जब तुम उसको अपने सिस्टम में लगा रहे हो
तो वो वैल्यू ले लोगे तुम t इज इक्वल्स टू 0, उससे पहले की जो भी इनिशियल स्टेजेस हो वो 0 हो जाए, तो वहां पर ये सिग्नल काम आएगा। अभी एग्जैक्टली तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं तुम्हें इसका एप्लीकेशन पार्ट क्लियर करूंगा। अभी तो सिर्फ ये समझते जाओ जो ये नॉर्मल टर्म्स हैं जिनको हम आने वाले टाइम पे यूज करेंगे, ठीक है। एक बेसिक सिग्नल होता है इसके अलावा,